हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर बच्चों। और आज की ये क्लास हमारी जो डेली 4:30 बजे शाम को चलती है, ये क्लास नीट यूजी 2024 के ड्रॉपर्स बैच के लिए है, जिस बैच को कि प्लाज्मा बैच कहा जाता है। ये मोस्ट पावरफुल बैच ऑफ केमिस्ट्री है और इसी बैच से मैक्सिमम रिजल्ट्स निकलेंगे आपके नीट यूजी 2024 के, ये मेरी गारंटी है। रीजन है क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट का पूरा टेंशन हम यहां से खत्म करते हैं। 180 में 180 जो लाने की बात करते हैं हम, इसके लिए इतना ज्यादा मेहनत कराते हैं, इतना डीप कॉन्सेप्ट देते हैं कि आपको 180 में से 180 लाने से कोई भी रोक नहीं सकेगा। बहुत इतने ज्यादा क्वेश्चन जो है इस तरीके के प्रैक्टिस कराता हूं मैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो बच्चों, अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर मारना प्यारे बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स की पिछली जो हमारी क्लास चली थी, यानी कि जो टीटीएस में देखिए क्लास चलती है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में केमिकल काइनेटिक्स इस समय चल रहा है, और मंडे वेडनेसडे फर्स्टडे में मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे में आपका चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि मोल कंसेप्ट। तो बात ध्यान से समझिएगा बच्चों कि आज सैटरडे है, यानी केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 8 आज चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 8, अब यहां पर बात आ चुकी है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस पे। वो सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये नीट यूजी का बैच है, इसलिए इसमें उस लेवल जो भी लेवल है वो नीट यूजी का लेवल है। इसमें जेई मेन के लेवल के क्वेश्चन हम आपको नहीं दे रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। यानी कहने का मतलब प्रैक्टिस कराने को तो कराया जा सकता है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। और आपने हर साल देखा है नीट यूजी का क्वेश्चन आया कैसा है आखिरकार। तो आज सबसे पहले जितने भी ईयर में क्वेश्चंस आए हैं नीट यूजी के पीवाईक्यूज, यानी कि सारे वो सारे के सारे पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। तो आप हो जाइए तैयार और फटाफट से जो है कॉपी पेन पेंसिल जो भी अपने साथ रख लीजिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो ईमानदारी से करिएगा। हम आपको 1 मिनट का वक्त देंगे, 1 मिनट के वक्त के अंदर आपको नीट यूजी 2024 की प्रिपरेशन से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को करना है। इज दैट क्लियर? तो एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हम इस तरीके से आपको लिख करके देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी बने, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन रीड जरूर कर देंगे, लेकिन उसकी मेन जो क्रंच है वो आपको यहां पर लिख करके देते हैं क्वेश्चन में, तो जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनती है कि यार नहीं यार काम का कितना क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से जो भी बच्चे हमारे साथ होंगे इस समय लाइव क्लास में, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो क्वेश्चनर चल रहा है इसमें। और इसके साथ साथ आप लोग जो है जानते ही बहुत अच्छे तरीके से कि ये आपका अपना चैनल है जो कि एलिमेंट एड्यूटेक है, और इस पर क्लासेस मैं लेता हूं, और इस दौरान आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाती है, बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में रहना चाहिए। साथ साथ में एलिमेंट एड्यूटेक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिस पर कि कल शाम को 7 बजे प्लाज्मा माइनर 3 टेस्ट होना है प्यारे बच्चों। प्लाज्मा माइनर 3 टेस्ट होने के बाद में प्लाज्मा मेजर टेस्ट 1 होगा, जो कि नेक्स्ट वीक में जाकर के होना है, जब आपका इधर का पूरा एक शेड्यूल खत्म हो जाता है। जितना शेड्यूल प्लाज्मा बैच का आपको मैंने पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट पे, जो कि 12 जून तक का था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जितनी भी क्लासेस है जो भी है लगभग कंप्लीट हो गया। तो अभी स्टोइकियोमेट्री पे हम जोड़ देंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन इधर जो चल रहे हैं हमारे अल्टरनेट डे में, जैसे मंडे का दिन आएगा तो आपको मूल कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे क्लास लेने होंगे तो वो भी मैं लेकर के, और पहले ही नेक्स्ट संडे जो आ रहा है उसको आपको प्लाज्मा मेजर, यानी ये जो आ रहा है अपकमिंग संडे, ये नहीं, नेक्स्ट जो संडे आ रहा है उसमें मोल कंसेप्ट एंड केमिकल काइनेटिक्स फुल ऑन ऐसा पेपर बनेगा जो नीट का बिल्कुल रेप्लिका हो सकता है, वैसा ही नीट में क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए आप ध्यान से इसको समझिएगा और बहुत अच्छे से करिएगा प्रैक्टिस। देखिए 2 चैप्टर आपके बहुत जल्द से तैयार हो गए। 17 मई को आपका अनाउंसमेंट हुआ था, 18 मई से पहली क्लास शुरू हुई थी, और आज आप 3 जून पे बैठे हो। तो कितना कम समय और इसके अंदर 2 चैप्टर आप बहुत डीप कंसेप्ट के साथ खत्म कर रहे हो। तो आई थिंक सो इससे अच्छा क्या हो सकता है यार बच्चों, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में तो फिर सब कुछ सब जो है फिर वो खिचड़ी बन जाती है। बहुत तेज भगा करके पढ़ाने का कोई इरादा मेरा नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाने का इरादा नहीं है। 5 बार पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, टारगेट लेके चल रहे हैं, वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज के इन क्वेश्चंस की। एक बार फिर से, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं हम, आपको मौका दे रहे हैं 1 मिनट के लिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाए हमारे साथ में। देखिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब जुड़ते हैं तो डेफिनेटली मजा आता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है
वो क्वेश्चंस को देख रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन क्रिएट होता है। ठीक है बच्चा, तो कंपटीशन क्रिएट होना चाहिए, दिस इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। बिना कंपटीशन के कुछ नहीं है बच्चों, यस यू नो वेरी वेल। तो बच्चा शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, शुरुआत करते हैं। यस, नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन जो पीवाईक्यू का अब तक आ चुका है क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले बच्चा। तो जो क्वेश्चन अभी पहले आ चुके हैं, ठीक 1 मिनट का वक्त रहेगा। यहां हम जो स्टॉप वॉच पहले ही ले लेते हैं, स्टॉप वॉच पहले ही ले लेते हैं बच्चा यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप वॉच तब शुरू होगी जब आपका क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये आपको मैं पीवाईक्यू से देने जा रहा हूं और हम शुरुआत करेंगे किधर से, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक। ठीक है, यानी कि 2022 से शुरू करेंगे हम लोग। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो नीट यूजी 2022 में आया हुआ पहला सवाल जो रीनीट हुआ था, यानी कि 2022 में आपने देखा होगा कि कोविड वगैरह का असर की वजह से 2 बार पेपर शायद हुआ था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला ही सवाल आ रहा है, बहुत जबरदस्त सवाल है। ठीक, एक केमिकल रिएक्शन है 4A + 3B, इट इज गिविंग बच्चा लोग 6C + 9D। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी करना है। इसने कहा कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है बच्चा, अब सारा दम इस टर्म में है, इसलिए इसको हम वो नहीं लिख सकते जो इसका आंसर के समय लिखेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो है बेटा, ये इसने दिया हुआ है 6 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। डन। इसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो दे रहा है प्यारे बच्चों, किसका दे रहा है, ऑफ ए जो दे रहा है, ये 4 × 10⁻² है बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द रेट ऑफ, यस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, एंड अमाउंट ऑफ बी, एंड अमाउंट ऑफ बी, ठीक है, कंज्यूम्ड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, पहला ऑप्शन दिया गया है 10 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड 30 × 10⁻²। ठीक है, देखिए सेकंड वाला जो है आपका क्या है, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम, और पहला रेट ऑफ रिएक्शन, तो अमाउंट ऑफ कितना कंज्यूम्ड है वो दे रहा है मोल लीटर इनवर्स। ठीक, मोल लीटर इनवर्स। दूसरा ऑप्शन दे रहा है बेटा आपको 1 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, एंड इसमें दिया गया 30 × 10⁻²। ठीक है, सॉरी, यस करेक्ट है, ठीक है, मोल और लीटर इनवर्स। तीसरा जो क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया गया है दैट इज 10 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, एंड बेटा दिया गया है 10 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, 10 × 10⁻²। डन। चौथा जो आपको ऑप्शन दिया गया दैट इज 1 × 10⁻² है, ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, और नीचे जो है ये 10 × 10⁻²। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब, क्योंकि न्यूमेरिकल है, आपके पास 1 मिनट का समय। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करें, बहुत जल्दी से। डू फास्ट बच्चा लोग, डू फास्ट, जितनी जल्दी कर सकते हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ में हैं, कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है, यू कैन डू द न्यूमेरिकल। ये नीट यूजी 2022 में आया है, ये बेटा नीट यूजी 2022 का क्वेश्चन है, जो ये रीनीट हुआ था, ठीक है, उसका सवाल है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जो भी बच्चे क्लास में हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या कुछ इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। डू फास्ट स्टूडेंट्स, डू फास्ट। जो भी हमारे साथ में बच्चे हैं, यस, लेट मत करिएगा एकदम भी, समय मत लगाइए। 4A + 3B giving 6C + 9D, rate of formation of C 6 × 10⁻²,
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये ए लिखा हुआ है बेटा, ए, दिस इज ए एंड ए इज फाउंड टू बी 4 इंटू 10⁻²। यस, बहुत ही प्यारा सवाल है, इतना लॉजिकल सवाल देता है एनटीए, ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल बना देते हैं यार ये लोग, मतलब क्वेश्चन को बनाने का तरीका बहुत बढ़िया मैं कहूंगा। दिस इज अ वेरी गुड वे टू फ्रेम द क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, देखिएगा अब तो बहुत ही जबरदस्त है। यस, मुझे समझ में आ गया आंसर, बहुत देर पहले ही आ गया, लेकिन अभी तक 1 मिनट से ऊपर टाइम हो गया, अभी तक बच्चों को कोई आंसर नहीं आया, इसलिए हम इसको रीसेट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं, कितनी देर में। ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी उसने दे दिया आपको, यानी कहने का मतलब कि डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज गिवन 6 इंटू 10⁻²। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसके टर्म में, यानी प्रोडक्ट के टर्म में जो भी है 1/6 इंटू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होगा बेटा। अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं इसको कि 6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहली बात, रेट ऑफ रिएक्शन यही होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले 1 इंटू 10⁻² को देखना है। हमारे पास ये जो तीन ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन में से ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये दो होंगे। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड में कितना कंज्यूम होगा, पहले रेट ऑफ कंजम्पशन निकालते हैं बी का। तो बी का कंजम्पशन का रेट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि डेल्टा बी बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ इंटू 1/3 है, दिस विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट हमारा 1 इंटू 10⁻² है, यही हमारा रेट है। तो अगर हम देखेंगे तो 3 को वहां पर भेज दिया जाए तो इट विल बिकम माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बराबर 3 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बेटा। अब उसने कहा कि ये तो पर सेकेंड रेट है, पर सेकेंड कंजम्पशन का रेट है। डेल्टा टी में नीचे देखिए 1 सेकेंड है, तो जब पर 10 सेकेंड की बात करेगा तो 10 सेकेंड में कितना कंजम्पशन हो जाएगा, तो 10 सेकेंड में इसकी अगर आप तुलना करेंगे तो 10 से इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, ठीक। तो देखिए इन 1 सेकेंड, ठीक, ये 1 सेकेंड में है, तो इन 10 सेकेंड अगर आप देखोगे तो 10 सेकेंड में आपको 10 मल्टीप्लाई, ठीक है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी कहीं ना कहीं मिलने वाला है बेटा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 10⁻², कहने का मतलब आप इसको लिख सकते हो बेटा 3 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। 3 इंटू 10⁻⁻1 लिखिए, और या फिर आप उसको लिख सकते हो 10 सेकंड में 30 इंटू 10⁻², दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो सेकंड विल बी द आंसर, आंसर विल बी द सेकंड वन। पहले क्वेश्चन का सेकंड आंसर है। कितने बच्चों का आंसर पहले क्वेश्चन का सेकंड आया? बहुत कम समय देखिए लगता है, समय नहीं लगता है इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया, हाँ, वायरल डूड, ठीक है। यस, ये क्या आपको समझ में आया? नीट यूजी 2022 का सवाल था ये। 4a + 3b 6c + 9d बना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है? 6 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इतना है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के चक्कर में पड़िए ही मत, आपको केवल और केवल किसी एक का रेट ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन या फिर जो है, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन, किसी एक को ही लेकर के चल देना है। तो आप जानते हैं कि जब रेट ऑफ रिएक्शन सबके टर्म में लिखते हैं तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1/4 माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी माइनस 1/3 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी और 1/6 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी एंड 1/9 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कैसे निकालेंगे? सी का वो कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इतना है, तो 1/6 कितना होगा? दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। वो 10⁻⁻² आ गया। हमें पता चल गया कि 10⁻⁻2 में से कोई एक इन दोनों में से हमारा ऑप्शन सही है। अब इसके बाद अगर देखें तो रेट ऑफ अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स बोल रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट उसका कंज्यूम हो रहा है। तो ये समझिएगा यहां पे क्या कह रहा है, बी का कंजम्पशन का जो रेट होता है माइनस माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, कंजम्पशन का रेट मतलब 1 सेकंड में कितना कंज्यूम होता है। तो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इंटू 1/3 रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, वो 10⁻⁻2 के बराबर है। अब अगर 3 को उधर भेज देंगे तो रेट ऑफ कंजम्पशन तो निकल आया, लेकिन रेट ऑफ कंजम्पशन निकल आया तो 10 सेकंड में कितना कंजम्पशन होगा 10 से गुणा कर देंगे।
तो 10 से गुणा करते 13 टू 10 पर -2 आएगा। दिस इज द आंसर। तो ये टेक्निक होनी चाहिए, सवाल को सॉल्व करने बड़े आसानी से सॉल्व होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया फिर से बताया, मैं समझा दूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे प्यारे बच्चे, और ये प्यारा सवाल था एकदम यार। ठीक है, मैं बोलूंगा बहुत प्यारा सवाल था। एक और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कोशिश करिएगा इसको लगाने की। बोल रहा है ये भी री नीट यूजी 2022 है। ठीक है, द हाफ लाइफ, ध्यान से देखिएगा, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इज 2000 ईयर्स। वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? इफ द कंसंट्रेशन, देखिए इफ द कंसंट्रेशन, क्या गजब का सवाल देते हैं यार ये लोग। आफ्टर, यहां लगा देते हैं हम आफ्टर 8000 ईयर्स, 8000 ईयर्स इज 0.02 कैपिटल एम, द इनिशियल कंसंट्रेशन वाज, क्या गजब का क्वेश्चन है। द इनिशियल कंसंट्रेशन वाज, ऑप्शन पहला दे रहा है आपको 0.32 कैपिटल एम, ऑप्शन 2 दे रहे हैं 0.04 कैपिटल एम, ऑप्शन थर्ड दे रहे हैं 0.08 कैपिटल एम, ऑप्शन 4 दे रहे हैं आपको 0.16 कैपिटल एम। क्वेश्चन है री नीट यूजी, री नीट यूजी 2022 का 4 नंबर का सवाल है। आपको देते हैं हम यहां पे, ठीक है, स्टॉप वॉच के साथ में 1 मिनट का वक्त। शुरू होता है आपका टाइम। अब जल्दी जल्दी बताएं बच्चे, जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास हो जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा इसका। हाफ लाइफ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 2000 वर्ष है। 2000 वर्ष में हाफ लाइफ कहने का मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई चीज आधा रह जाता है, और अगर कंसंट्रेशन 8000 वर्ष के बाद 0.02 एम बचा है, तो आपको बताना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन था कितना। जल्दी से जल्दी लाइव चैट में जाइए, वहां पर फटाफट अपना आंसर पोस्ट करिए। डू फास्ट बच्चा लोग। आज सारे पीवाईक्यूज डिस्कस होने हैं केमिकल काइनेटिक्स के, जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहा हूं बेटा मैं। ये वाला लेक्चर आप सुनते रहिएगा बार बार, कभी भी रिकॉर्डेड भी चाहे सुन लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम प्रैक्टिस तो क्वेश्चन की करा ही रहे हैं, लेकिन जो नीट के पीवाईक्यू है वो भी बीच बीच में कराना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बनेगी, रियलिटी पता लगेगी कि नीट में कितना आसान क्वेश्चन आता है। कोई आंसर नहीं दे पा रहा? डू फास्ट यार बच्चों, इतना वक्त नहीं लगता। 1 मिनट हो चुका है, पॉज करते हैं। पॉज कर दिया हमने इसको, 1 मिनट हो चुका है इसलिए पॉज कर दिया। तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिएगा, इसको स्टार्ट करता हूं मैं। 1 मिनट के लिए इंतजार कर लेते, हो सकता है कि बच्चा कोई दे रहा हो आंसर। ठीक, पूरा स्क्रीन पे दिखना चाहिए, जो सामने आ रही है स्क्रीन, मेरे सामने जो आ रही है स्क्रीन उसमें 46 सेकंड शो हो रहा है, यानी कि आपके पास भी इतना ही हो रहा होगा। थोड़ा सा डिले होता है, जो मैं यहां से बोलता हूं उसको 30 सेकंड डिले होता है वो, तो इसलिए हो सकता है कि वहां से आंसर 1 मिनट से कम समय में ना बच्चे दे पा रहे हो। शॉर्टकट बताता हूं इसको आपको, इसका शॉर्टकट बताता हूं आपको। ठीक है, इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, देखो आपको। स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं आप क्वेश्चन। ध्यान सुनिएगा, हाफ लाइफ के केस में आपको करना क्या होता है। आपको करना होता है, जैसे कोई चीज 100 है तो 100 से 50 रहती है एक हाफ लाइफ में, अगली हाफ लाइफ में 25 हो जाती है। डन, ठीक। और उसकी अगली हाफ लाइफ में 12.5 होगी, उसकी अगली लाइफ में 6 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि इसी रेशियो में वो घटती चली जाती है। और अगर जनरली आप फार्मूला लगाने तो ये लगा सकते हो n = n0 1/2 टू द पावर n, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। तो आप देखो कि 2000 बरस उसकी थी, ये 8000 ईयर है, इसका मतलब 4 हाफ लाइफ बीत गई है। 4 हाफ लाइफ का मतलब पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ और ये चौथी हाफ लाइफ। ठीक है, पहली हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 25% रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये पहली, ये फिर दूसरी, फिर यहाँ पे तीसरी के बाद देखिए ये 12.5, और चौथी के बाद अगर बात करेंगे तो 3 पॉइंट, ठीक है, कितना रह जाएगा 6.25 का जस्ट आधा कर दीजिएगा, तो 25 का भी आप आधा निकालोगे तो 6.25 का हाफ कर दीजिए। 6.25 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3.125 इतना परसेंट बचेगा। यानी कि अगर किसी चीज का परसेंट 3.125, ध्यान से सुनिएगा, 3.125% जो है किसी संख्या का, ठीक, अगर किसी संख्या का ये 0.02 है तो फिर उस संख्या का x क्या होगा, आ जाएगा।
2 डिवाइडेड बाई 3.125 आ जाएगा। डेसिमल हटाइए, ये करिए, ठीक है। 2000 डिवाइडेड बाई 3125, ठीक, इससे डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली। और ये जो है 3125 है, 6 बार कटेगा बड़े आराम से, तो 0.6 समथिंग पॉइंट, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000 और 3 से काट रहे हैं तो 3 6 जा 18, 18,000 कटना तो चाहिए था। तो कितना था, 3.125% बचा ना। 100 का बचा 50% पहली हाफ लाइफ में, दूसरी हाफ लाइफ में कितना बचा, 25%, तीसरी हाफ लाइफ में कितना बना, ठीक, 12.5%। तो यहां पे देखेंगे, ठीक है। और चौथी हाफ लाइफ जब हो जाएगी तो फिर 6.25 है, उससे भी 3.125 बचा। तो 3.125% जो बचा हुआ है वो 0.02 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3.125% का मतलब, ठीक, 0.02 है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया, ठीक है, ये गुणा के तो 2 आया था, यहाँ पे 2 आया था, ठीक। x बराबर, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3.125 आएगा। डेसिमल हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम यहाँ इसको काटने लगे, डेसिमल लगाएंगे, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। 20,000 होगा, 6 बार कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 0.6 होना चाहिए, तो इसमें है क्यों नहीं। चलिए खैर, इस फार्मूले में वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक। इस फार्मूले में वैल्यू करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, 1 सेकंड के लिए। अगर इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो n की जो वैल्यू वो निकालनी है हमको, ठीक है। n हमको दी हुई है, n नॉट हमको जो है, ठीक, फाइंड आउट कहीं ना कहीं, ठीक, करना था क्या है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो बेटा, जल्द ध्यान देना। आप k इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए मत लगाइए, एंटी लॉग का चक्कर फंस जाएगा, उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, n बाई एन नॉट है, तो हमें पता है कि, ठीक है, 0.02 बच रहा है, तो 0.02 बच रहा है, मतलब ये 0.02 है। अब n नॉट निकालना है, ठीक, और ये 1/2 है, इसकी पावर n है, n मतलब हाफ लाइफ कितनी है, तो 8,000 को आप 2,000 से डिवाइड कर दो, आपको पता चलेगा 4 हाफ लाइफ है, तो 1/2 का पावर 4 आ गया बेटा। अब अगर आप देखो इसको ध्यान से, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, 0.02 बराबर n नॉट इंटू 1/2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये आप कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, तो n नॉट बराबर 16 गुणे 0.02 आ गया बेटा, 16 टू जा 32 का 2, ये 3 आ जाएगा। तो 0.032 m विल बी द आंसर, 0.032 विल बी द आंसर, ठीक, मिल गया, मिल गया बच्चा। 0.32 ये थोड़ा सा ऐसी इस तरीके से लगाओगे तो आपको के वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। हालांकि ये भी हम चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला जो हम शॉर्टकट बता रहे थे आपको, एक शॉर्टकट जो ये बता रहे थे कि 100 से इतना रह जाता है, उसको भी 1 मिनट निकाल लेते हैं, उससे भी आपको करने का तरीका तो बता ही देंगे। देखिए दूसरा तरीका क्या है, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड एक क्या होता है, फर्स्ट हाफ लाइफ में 100 से 50 रह गया भाई कोई चीज, ये फर्स्ट हाफ लाइफ में टी हाफ, ठीक, पहला। फिर दूसरा टी हाफ जब लगा तो ये 25% रह गया, अब 25 का भी आधा कितना रह गया, 12.5 रह गया, ये तीसरी हाफ लाइफ है। चौथी हाफ लाइफ में 6 पॉइंट, बस यहीं पे गड़बड़ी थी, ठीक, टी हाफ हो, जल्दीबाजी के चक्कर में थोड़ा सा गलत हो रहा था। 6.25% जो है, ठीक है, 6.25 बाई 100 इंटू एक्स बराबर होना चाहिए, ठीक है, जो 0.02 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 6.25। अब डेसिमल हटाओगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, ठीक, इससे काटेंगे, डेसिमल हटा लगाएंगे, 2000 हो जाएगा, और 2000 होते ही 625 से 3 बार कटेगा, अच्छे से आ गया बेटा, ठीक है। 625 गुणे 3 कितना होता है आप जानते हैं, 1875 होता है। 1875 को 2000 में से माइनस करेंगे तो ये 125 बच जाएगा, 125 है, डेसिमल लगा हुआ है तो 1250 हो गया, और ये 2 बार कटेगा, तो 0.32। थोड़ा सा वो जल्दीबाजी के चक्कर में नंबर ऑफ हाफ लाइफ जितनी हम लगा रहे थे वो थोड़ी सी एक ज्यादा लग जा रही थी, तो 5 हाफ लाइफ, यानी यहाँ कहीं 10,000 वर्ष होता तो फिर उस समय 0.02 होता, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली वाला आंसर आता। तो आई थिंक सो बच्चों को बहुत अच्छे से ये वाला शॉर्टकट भी समझ में आया होगा, ये वाला, और ये जो दूसरा तरीका हमने एक समझाया था ये भी समझ में आया होगा, ठीक है, डन। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फटाफट इसको रिसेट कर देते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक, 3, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा जाएंगे, ठीक। ये वाला क्वेश्चन जो है ये नीट यूजी ओवरसीज का है, ध्यान से देखिएगा। अब की जो क्वेश्चन यहाँ पे देने जा रहे हैं, नीट यूजी ओवरसीज 2022 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट,
ये क्या कह रहा है, द प्लॉट, ठीक है, ऑफ एल एन के क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, वर्सेस 1/T, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक, गैस है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, 4NO2 गैस बना रहा है, प्लस क्या दे रहा है बेटा, O2 गैस, डन। इसने कहा इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद स्लोप, ठीक, ऑफ लाइन इक्वल टू, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, स्लोप की वैल्यू मैं यहां से थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, -1.0 इंटू 10⁴ है। इसने कहा कि पूछ क्या रहा है, ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी, क्वेश्चन में पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या गजब का सवाल है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक, अब उसको पूछा भी है इन जूल मोल इनवर्स में एज, और गिवन क्या है, आर बराबर 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है प्यारे बच्चा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है 4.0 10⁻² दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है 8.3 10⁴, ऑप्शन सी इज गिवन 8.3 इंटू 10⁻⁻⁴, ऑप्शन डी इज गिवन 4.0 10⁻⁻², ठीक। आंसर क्या होगा इसका जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट, और टाइम स्टार्ट होता है, नाउ द टाइम इज स्टार्टिंग, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं बच्चा, जो भी बच्चे हमारे साथ हैं जल्दी जल्दी बताइएगा। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, ln k वर्सेस 1/T ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ln k वर्सेस 1/T फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तरीके से करना, ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से लग जाने वाला क्वेश्चन है, आसानी से लगने वाला क्वेश्चन, बताया हुआ है लेक्चर में, हमने सब कुछ बताया कि कैसे लगता है सब इस तरीके का क्वेश्चन। फटाफट करें बच्चे, यस बच्चा, डू फास्ट डू फास्ट डू फास्ट डू फास्ट। प्यारा सवाल एकदम, अगर ये सीख गए आप करना तो इसका मतलब है कि श्योर कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। इस तरीके का सवाल पे अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है, थोड़े से जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बता देती है आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो 12th की क्लासेस चलती हैं इसी चैनल पे, ठीक, डीप कॉन्सेप्ट के साथ में, उसमें भी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, और वो प्लाज्मा बैच की तरह ही वहां पर एक बैच बना हुआ है, उस बैच को क्लास 12th, ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 12 2023-24 सेशन का नाम दिया गया। उस सेशन में सारे क्लास चैप्टर जो है, मतलब सारे के सारे चैप्टर, जैसे कहा जाए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक साथ में, तो केमिकल काइनेटिक्स भी उसमें आने वाला है, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो तो आंसर बताइए जल्दी से जल्दी बेटा, इसका नहीं निकल के आ रहा है अभी तक, 2 मिनट इधर स्क्रीन पे हो रहा है, इसका मतलब मैं इसको पॉज कर देता हूं, और अब जो है थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई बच्चा कोई भी आंसर अगर बताता है तो फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट हो चुका है लगभग, कोई आंसर अभी तक आया नहीं है। चलिए हम बताते हैं आपको कि इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। रीसेट करते हैं, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये रिएक्शन जो है, ठीक, ये इसमें कहा इसने कि ln k वर्सेस 1/T में ग्राफ खींचा गया है, तो ln k यानी कि जब भी मतलब टाइम के साथ, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ k की बात करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, ठीक, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड सवाल है। तो आर्हेनियस इक्वेशन में आप जब लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, ln k, ठीक है। पहले तो आप आर्हेनियस इक्वेशन का सिंपल फॉर्म लिख लीजिए, आपको बताया हुआ है कि k बराबर E, ठीक, टू द पावर -EA/RT
मल्टीप्लाई ए होता है, तो ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, दोनों साइड का अगर लॉन ले लें या नेचुरल लॉग, तो एल एन के बराबर एल एन ए, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर ध्यान से देखो तो बेटा एल एन के बराबर एल एन ए, और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस तो ये रहेगा माइनस ई ए बाई आर टी इंटू एल एन ई हो जाता है, और एल एन ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी आया बेटा। जरा देखो ध्यान से, y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स से इसको कंपेयर कर दें, तो x एक्सिस पे जो वेरिएबल आ रहा है अपना वो क्या है बेटा, ठीक 1 बाई टी है, और y एक्सिस पे देखोगे तो एल एन के, ये इंटरसेप्ट है, ठीक c पे। अच्छा m क्या है, जरा ध्यान से देखिए, माइनस m बराबर क्या हो गया, माइनस m स्लोप है, और वही है माइनस ई ए बाई आर के बेटा। तो कितना आसान है, आपको स्लोप की तो वैल्यू बेटा उसने दी हुई थी, उसने आपको स्लोप की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, ध्यान से देखिए, उसने आपको स्लोप की वैल्यू दी है माइनस का, ठीक 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये ठीक के इतना दिया हुआ बराबर, माइनस आप जानते हो ई ए की वैल्यू पूछिए, और आर की वैल्यू 8.3 आपको पता ही है, माइनस माइनस साइन कैंसिल कर दीजिएगा, ई ए की वैल्यू आ जाएगी 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 8.3। तो बेटा बहुत सिंपल है कि 8.3 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक ये कहीं ना कहीं आने वाली है, तो 8.3 इंटू 10 टू द पावर 4 विल बी द आंसर, ठीक, जो कि आपके सामने ये वाला आंसर ठीक आ गया 8.3 इंटू 10 टू द पावर 4। तो सेकंड वन वाज द आंसर। खाली आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखें तो देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको समझाते हुए किया तो भी 2 मिनट उसने टाइम ले लिया, लेकिन क्या मैं यही कहना चाहता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी लीजिए, पूरा डेरिवेशन करते हुए, यहाँ पे पूरा डेराइव करते हुए फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, तो इतना टाइम लगता है 2 मिनट। अदरवाइज तो आपको सब टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए फॉर्मूला, तुरंत के तुरंत आंसर निकालना सीखो यार, ठीक है। अब वो वक्त नहीं रह गया कि मतलब जो है क्वेश्चन बहुत इजी आए, ठीक है, इजी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप टफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखो। तो दिस वाज द वन ऑफ द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर यहाँ पे भी नहीं समझ में आया तो फिर अगले पेज पे समझा देता हूं आपको। देखिए आपको k इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन है, ये आर्हेनियस का इक्वेशन है बच्चा। अब हमने क्या किया, दोनों साइड को लॉन ले लिया, लॉन का मतलब था कि लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस, लॉग ई के बराबर लॉग, ठीक, ई ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब आप जानते हो कि एल एन की प्रॉपर्टी m इंटू एन बराबर क्या होगी, एल एन एम प्लस एल एन एन होगी, यही ना होगी। तो यहां पे देखें तो इसके मुताबिक ये लॉग ई के बराबर लॉग ई ए, अब ये मल्टीप्लाई का निशान है यहाँ पे, तो प्लस का साइन आएगा, लॉग एक्सपोनेंशियल बेस पे ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, जैसे यहां लिखा हो लॉग ई बेस पे ई टू दी पावर एक्स, तो ये x यहां आ जाता है x log e, और जब ये बेस और ये वेरिएबल सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो आपका माइनस ई ए बाई आर टी है, ये आपका जो माइनस ई ए बाई आर टी है, ये उठ करके इधर चला आना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लॉग ई के बराबर लॉग ई ए माइनस प्लस माइनस माइनस होगा माइनस ई ए बाई आर टी इंटू लॉग ई एट एक्सपोनेंशियल बेस, तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाना है। तो आपके सामने एक्सप्रेशन पूरा आ गया, लॉग ई के बराबर लॉग ई ए माइनस ई ए बाई आर टी बेटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 1 बाई टी आ गया, ये एक्स एक्सिस के जैसा वेरिएबल है, एक्स एक्सिस का वेरिएबल, ये एम की तरह आ गया ई बाई आर, लेकिन ये ठीक अगर इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो ये ठीक है, यहाँ प्लस साइन लगा के यहाँ पे माइनस, और लॉग ई ए बराबर, ठीक, ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये यहाँ पर सी के जैसा हो गया, इसको हम सी लिखेंगे, मतलब इसको हम सी लिख सकते हैं, और ये y हो गया, तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स हो गया, जिसमें कि ये क्या है, हमारा स्लोप है, दिस इज स्लोप, ये स्लोप है। अब यही हमारा जो स्लोप है, इसकी वैल्यू उसने क्या दी हुई है, ठीक, माइनस ए बाई आर की वैल्यू, माइनस ए बाई आर की वैल्यू उसने दी हुई थी आपको क्वेश्चन में, ठीक है, कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, माइनस का, ठीक है, 1 इंटू 10 टू दी पावर 4। आपको खाली उसने ई ए की वैल्यू पूछी थी, तो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आर इंटू 10 टू दी पावर 4 हो गया, आर की वैल्यू 8.3 थी इंटू 10 टू दी पावर 4, दिस इज द आंसर। और ये जूल पर मोल में आएगा, जूल पर मोल में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये तरीका है बेटा सॉल्व करने का, बहुत आसान तरीका होता है, कोई कठिन चीज नहीं होती है दुनिया में, कोई भी चीज कठिन नहीं है एकदम, ठीक है,
मुश्किल होती है लेकिन असंभव नहीं है, मतलब कठिन तो होती है, असंभव नहीं। अब एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ये भी ओवरसीज का ही है। यहाँ पे बहुत जबरदस्त सवाल दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा लॉजिकल है, आराम से करना। फॉर द रिएक्शन, थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप की चीजें हैं इसमें, ध्यान से सुनना पहले। फॉर द रिएक्शन 2A to B, ठीक, ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। रेट बराबर कह रहा है बेटा KA⁴ पहली बात। इफ कंसंट्रेशन ऑफ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक, रिएक्टेंट इज डबल्ड, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हम डबल्ड कर दें, देन, ठीक, पहला एक ऑप्शन उसने ए बनाया, कहा कि जो रेट है ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड, ये एक स्टेटमेंट ए उसने दिया। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि रेट कांस्टेंट विल रिमेन अनचेंज, रेट कांस्टेंट विल रिमेन, ठीक है, अनचेंज, ये कह रहा है अनचेंज रहेगा, ठीक है। हाउएवर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, रेट कांस्टेंट, ये उसने बात कही। तीसरा स्टेटमेंट सी दे रहा है, रेट कांस्टेंट विल चेंज, रेट कांस्टेंट विल चेंज, ठीक है, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये तीसरा स्टेटमेंट इसने बोला है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 4 टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 4 टाइम, यानी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा कि आइडेंटिफाई द, ठीक, सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स का सेट है वो बताना है आपको, ठीक है। और क्लियर है, तो ये पहला दिया गया ऑप्शन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ऑप्शन यहाँ अलग से लिख देता हूं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है A D ओनली, ठीक है, A B ओनली, सॉरी, ऑप्शन पहला आपको दिया गया है A and B ओनली, इसको हम पहला कर देते हैं, यहाँ पे इसको ना फर्स्ट कर देते हैं, नहीं तो आपको A B में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो दिया गया B and D ओनली, BD ओनली। तीसरा आपको जो दिया गया है वो दिया गया CD ओनली, और जो चौथा दिया गया ना बेटा वो दिया A and C ओनली। चलिए, आपका टाइम अभी से शुरू होता है, आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है, अगले 1 मिनट में। कोई भी बच्चा इसका आंसर बताए जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हो, जानता हो। और ये भी क्वेश्चन जो है नीट में आ चुका है, ये नीट यूजी 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, री नीट का क्वेश्चन, ओवरसीज का क्वेश्चन है। नीट, चलो भाई इधर हटो, नीट यूजी 2022 ओवरसीज का क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट बताइए, देखिए बच्चे क्या आंसर देते हैं इसका। हाँ, एक बच्चे का आंसर आया कि B and D, ठीक है। कितनी देर में आपने आंसर दिया, ठीक, क्वेश्चन उधर देख करके तुरंत उसका आंसर आपने दे दिया, वेरी गुड, दैट इज गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपने कहा कि B and D, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि B में क्या क्या कर रहे हैं, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। क्या लिखा है, रिमेन कांस्टेंट विल रिमेन अनचेंज, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि रेट ऑफ रिएक्शन, बी ऑप्शन में, 1 मिनट देख लो जरा, बी में रेट कांस्टेंट विल रिमेन अनचेंज, रेट कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे रेट कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, रेट कांस्टेंट, ये रिमेन नहीं है, दिस इज रेट कांस्टेंट, थोड़ा सही कर दूं मैं इसको, ठीक है। रेट कांस्टेंट
ठीक है, चलिए तो आपने जो आंसर दिया है बी एंड डी, उसमें आप क्या करें, रेट कांस्टेंट विल रिमेन अनचेंज। बिल्कुल सही बात है, रेट कांस्टेंट अनचेंज रहना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर देता है। और हाउएवर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, हालांकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन किसके, रेट कांस्टेंट के। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और पहले में क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड होगा, रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बाई 4 टाइम, ये वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज, ये वाली चीज गलत हो गई। अगर देखें बी अपना, तो रेट कांस्टेंट विल रिमेन अनचेंज, ये वाली बात इतनी सही है, और रेट कांस्टेंट विल चेंज ये होगा नहीं, तो बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, और क्योंकि वो सेट का क्वेश्चन है, दो का अकेला है ही नहीं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो बिल्कुल सही है, जबरदस्त आंसर है बेटा आपका, वेरी गुड जो आपने आंसर दिया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, ठीक है, आपने सुना होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, दैट इज करेक्ट, बी एंड डी इज द करेक्ट बेटा, जिसने किया आंसर वेरी गुड बेटा, बकअप गुड। ठीक है, ऐसे ही करते रहिए, तो प्रैक्टिस अच्छी चल रही है इसका मतलब आपकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीट यूजी 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, ठीक, ये जरा जो है जबरदस्त सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for a first order reaction, A2 प्रोडक्ट, ठीक, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि मतलब, ठीक, ए नॉट जो है, दिस इज 0.1 कैपिटल एम, ठीक, इतना मोल पर लीटर है, विच बिकम्स, क्या जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है, विच बिकम्स 0.001 एम, 0.001 एम है, ठीक, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद ये हो जाता है, आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, रेट कांस्टेंट पूछा है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या, ठीक, इन मिनट इनवर्स। ठीक है, पहला दिया है उसने 0.2303, दूसरा दिया उसने 1.3818, तीसरा दिया है उसने 0.4606, चौथा ऑप्शन उसने दिया हुआ है 0.9212। टाइम आपका स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन नीट यूजी 2022 का सवाल है। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका अब से, बताओ बेटा जल्दी से, ये अच्छा कर रहे अंशु, ठीक है, अच्छा कर रहे हो बेटा, जल्दी बताओ व्हाट विल बी द आंसर, यस डू फास्ट, डू फास्ट बेटा, डू फास्ट। अच्छा कर रहे हैं आप, नो डाउट। पिछला वाला क्वेश्चन अच्छा आपने आंसर दिया, 0.1 था, 0.001 बचा है, और रेट कांस्टेंट इन्होंने पूछा है कि क्या होगा। सबसे ऊपर देखिएगा, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, रेट कांस्टेंट पूछा है, रेट कांस्टेंट क्या होगा, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ही निकालना है। बताइए बेटा, जल्दी से जल्दी बताइए, ये सब पीवाईक्यूज हैं, जितना जल्दी करोगे, ठीक है, बहुत जल्दी भी मत करो, नहीं पता चला कि मेहनत कर रहे हो और गलत आंसर निकल रहा है तो मजा नहीं आएगा। ये मेरा कहना काम है, आपको बूस्टअप करना। आईपीएल में ऐसे ही होता है, लास्ट के लिए रन बनाने से बेटर है कि शुरुआत से ही बिल्कुल एकदम, ठीक है, गियर दाबे रहिए, सारा काम शुरू में ही खत्म कर दो। क्या कहते हैं, सही है ना? यस, इतनी देर मत लो यार, ज्यादा ले रहे हो टाइम, 1 मिनट लग गया ज्यादा समय इसका मतलब। क्या पूछा उसने, रेट कांस्टेंट पूछा, के की वैल्यू पूछा है ना, के का वैल्यू पूछा है।
आ जाना चाहिए अब तक तो। लॉग के चक्कर में फंस गए क्या? लॉग वाला तो पोर्शन आसान है। देखो दिखाते हैं हम दिखाते हैं, देखो इसको, ज्यादा टाइम हो गया है, इसको देखे दिखाते हैं। ऐसे करना, k इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए था अपना, ठीक, ए नॉट बाई ए टी। तो आप जानते हो कि 2.303 डिवाइडेड बाई, ठीक, 5 मिनट है, इंटू लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाई 0.001 है। 2 जीरो आगे बढ़ा देना, डेसिमल को हटा के बाहर करना। लॉग 100 जब होता है बेटा कभी भी, तो याद रखना लॉग 100 को लिख देना 2 log 10, यानी 2 आ गया यहाँ पे। तो सीधा सीधा हो गया 2.303 बाई 5 इंटू 2 हो गया बेटा ये। अब 2 हो गया तो सीधा सीधा क्या आ गया, 5 से इसको डिवाइड मारो, ठीक है, 5 4 जा 20, 3 बचाएगा यहाँ पे, 5 7 जा सॉरी 5 6 जा 30 और 5 जीरो आएगा, 5 6 जा 30। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 6 जा 12, 2001 आ गया, 2 6 जा 12, ठीक, 2 4 जा 8 एंड 1 9, तो 0.9212, 0.9212, ठीक है, फोर्थ इज द ऑप्शन करेक्ट। देखो 1 मिनट से कम समय में हो गया, 1 मिनट से कम समय में हुआ। लॉग में प्रॉब्लम नहीं कुछ भी, लॉग का कुछ तरीका सिखा रहा हूं, और नीट वगैरह में यही क्वेश्चन आता है इस तरीके का। देखो यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया है, इसी को थोड़ा सा मैं दूसरे पेज पे करके दिखा देता हूं, ठीक, 0.9212 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सुनिए बात, क्या करते हैं ना आप, ऐसे क्या करिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपने लिखा k बराबर 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए है, तो इनिशियल 0.1 है डिवाइडेड बाई 0.001 है, तो ऊपर नीचे डेसिमल के बाद संख्या बराबर करिए। पहले डेसिमल में 1 2 3 प्लेस है, एक प्लेस पे ये है, 2 प्लेस पे 0 बढ़ाइए, डेसिमल हटा दीजिए। अब 1 से आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब बचा क्या, log 100, तो log 100 जो होता है इसका मतलब log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। log 100 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं log 10 टू दी पावर 2। अब ये क्या आ गया, 2 log 10 जैसा हो गया, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 2 आ गया यहाँ पे सीधे सीधे। डन, आ गया ना समझ में, इजी मेथड था एकदम, आ गया ना समझ में, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलें, अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक ग्राफ है आपके सामने, दिस टाइम यू आर हैविंग अ ग्राफ बिटवीन x एंड y। जबरदस्त सवाल है ये वाला, ये पिछले साल जब आया था क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल ने तंग किया था। यह कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है यहाँ पे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर, लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, ये लाइन जो खींची गई है, ठीक, ये ग्राफ आ रहा है वाई और एक्स के बीच में, सीधा सीधा पूछ रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है, द गिवन, बोल रहा द गिवन ग्राफ इज, ठीक, आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये रिप्रेजेंटेशन है किसी रिएक्शन की काइनेटिक्स का, काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। फिर इसने कहा कि वाई एंड एक्स एक्सिस जो हैं, द वाई एंड एक्स, ठीक, एक्सिस फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर, यानी अगर ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो तो एक्स और वाई, वाई और एक्स क्या, पहले वाई लिखा है फिर एक्स लिखा है, फिर कहता है अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो वाई और एक्स क्या है। ऑप्शन में क्या लिख रहा है, पहला ऑप्शन में लिख रहा है कि 0 ऑर्डर है अगर, तो कहता है कि y जो है वो कंसंट्रेशन है और x बोलता है टाइम है। बहुत जबरदस्त सवाल है, मेरे को तो बहुत पसंद आया था ये सवाल देखते ही। और फिर इसमें कह रहा है, इसी ऑप्शन में कह रहा है कि जब फर्स्ट ऑर्डर है तो बोलता है कि जो y है वो रेट कांस्टेंट है, y जो है वो रेट कांस्टेंट है, और जो x है वो क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक, कंसंट्रेशन है। ये लॉजिकल सवाल है, इस पर दिमाग पूरा लड़ाना। दूसरे में बोल रहा है कि 0 ऑर्डर के केस में, सवाल समझ गए होगे, फिर बोलता है कि y रेट है, फिर बोलता है बेटा y रेट है और x कंसंट्रेशन है, x कंसंट्रेशन है हमारा, ब्रैकेट बंद। फिर बोलता है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर अगर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलता है कि ये जो है y बराबर t हाफ है और x बराबर बोलता है कि कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन है। ये तो आपको समझ में इतनी बात आएगी होगी। उसके बाद जो है थोड़ा सा इसको क्या करें, ऊपर कर दे क्या, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नहीं करें, थोड़ा छोटा कर दे, चलेगा, हल्का से कर दे, 2 ऑप्शन और डालने, डल जाएगा, ठीक। तीसरा ऑप्शन में क्या बोलता है
कि जो जीरो ऑर्डर है उसके लिए वाई बोलता है कि रेट है, ठीक है, और एक्स बोलता है कि कंसंट्रेशन है, ठीक। और जब फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलता है कि वाई बराबर रेट है और एक्स बराबर बोलता है टी हाफ है। चौथा क्या बोलता है, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए बोलता है बेटा कि वाई जो है ना वो कंसंट्रेशन है और एक्स बोलता है क्या है, टाइम है। और फिर बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए वाई बोलता है क्या है, टी हाफ है और एक्स क्या है, कंसंट्रेशन। बेटा इसको सोच समझ के आंसर देना, बहुत सोच समझ के, ठीक है। जल्दीबाजी बिल्कुल मत दिखाना, इस क्वेश्चन को जल्दी में मत करना, इस क्वेश्चन को जल्दी में मत करना, मेरा एक सजेशन है। लॉग हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम करता है लॉग सिखा, आराम से करो। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के करना, ग्राफ का सवाल है ना। मैं इसका तरीका बताऊंगा, आप पहले आंसर बताइए तो फिर मैं इसका तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये ठीक आपका नीट यूजी 2022 का क्वेश्चन है। ये PYQ है बेटा, एक बहुत जबरदस्त सवाल था ये। देखते बच्चे क्या आंसर देते हैं इसका। अच्छा कर रहे हो बच्चों, करते रहो, बढ़िया, जल्दी से करो, जल्दी से करो। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, थोड़ा बड़ा कर दे क्या, सही तो है, दिख रहा होगा ना, दिख रहा है बेटा प्रॉपर, बड़ा करें इसको, थोड़ा सा बड़ा कर दे, जूम कर दें। ऑप्शंस आपके सामने आ गए और ग्राफ क्या था हमारा, ग्राफ क्या था हमारा, ग्राफ ये है, ये एक्स था, ये वाई था, ये है, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। आगे बेटा आंसर तुम्हारा तीसरा वाला ऑप्शन आपका आया ना, थर्ड ऑप्शन आपने दिया। थर्ड ऑप्शन में आप कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर अगर है तो वाई रेट है और कंसंट्रेशन जो है एक्स है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात सही है जीरो ऑर्डर में, क्योंकि आप जीरो ऑर्डर में जानते हैं कि रेट बराबर के इंटू जो भी कंसंट्रेशन की पावर हो वो जीरो हो जाती है, तो इसमें डिपेंड ही नहीं करता है, तो वो सही है। फिर आप कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट है तो वाई रेट है और एक्स टी हाफ है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो वाई जो है रेट है और एक्स क्या है, टी हाफ है। यानी कि जो वाई है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन टी हाफ के साथ में रिलेशन बना रहे हैं आप। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक्स टी हाफ में और रेट में कोई कहीं पर भी बेटा रिलेशन नहीं है, मतलब हाफ लाइफ में और रेट ऑफ रिएक्शन में ना, ठीक है, कहीं पर भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। टी हाफ में और हाफ लाइफ में कोई रिलेशन नहीं होता, सॉरी टी हाफ में और रेट ऑफ रिएक्शन में कोई रिलेशन ही नहीं होता, नहीं, ठीक है, इसलिए इसको मत सोचिए। दूसरा दूसरा सोचिए जरा, एक बार फिर से विचार करिए, शुरुआत से आइए, देखिए फिर, और जो अपने पहली चीज पकड़ी थी, वाई अगर कंसंट्रेशन है एक्स टाइम है तो वो उसको छोड़ ही दीजिए आप, वाई कंसंट्रेशन एक्स टाइम है तो छोड़ दीजिए, कंसंट्रेशन टाइम के साथ तो चेंज होगा ही होगा, वो गलत है आपका, ठीक। दूसरी बात, सेकंड ऑप्शन में विचार करिए, वाई रेट है और एक्स कंसंट्रेशन है, तो वाई रेट है एक्स कंसंट्रेशन है, बिल्कुल कांस्टेंट चलेगा। फिर उसने कहा ठीक है कि वाई टी हाफ है, यस ये टी हाफ है और ये कंसंट्रेशन है। अब देखिए आप कि जब हाफ लाइफ होती है तो जब ये आपका टी हाफ होता है, ठीक है, ये उसने कहा कि टी हाफ है और एक्स कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन चेंज होने से टी हाफ चेंज नहीं होता है, यही तो होता है फर्स्ट ऑर्डर में बेटा। फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ है वो के पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो द करेक्ट आंसर इज दैट वन, ये जो सेकंड आपका ऑप्शन है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो ये वाला है ना, रेट और टी हाफ में कोई रिलेशन नहीं, तो देयर इज नो रिलेशन, ये वाली बात आपकी सही थी। चौथे में जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन टाइम है, तो कंसंट्रेशन और टाइम
ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम बीते और कंसंट्रेशन चेंज ना हो, तो ये वाली बात तो यहां से खत्म हो गई। आया बात समझ बेटा? सेकंड वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तरीका समझ में आ गया जो हम बताए। हमने क्या कहा यार, देखो अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको हम दिखा देते हैं, एक मिनट। देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर जो होती है ना, फर्स्ट ऑर्डर में आप देखिए यही तो जानते हैं कि k इक्वल टू, ठीक है, 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए होता है, ए नॉट बाई 80। हाफ लाइफ के लिए देखिए जरा, फॉर टी हाफ के लिए ध्यान देना, k बराबर 2.303 बाई टी हाफ लगा दिया हमने, इंटू लॉग ऑफ ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल ए नॉट बाई 2 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ए नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या, k बराबर 2.303 बाई टी हाफ इंटू लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, अगर इसको इससे गुणा करोगे तो 0.693 बाई टी हाफ आता है। अब बेटा देखो, कहीं पर यहाँ कंसंट्रेशन टर्म दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, तो टी हाफ डिपेंड किस पे कर रहा है, 0.693 बाई के पे, यानी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है टी हाफ में और कंसंट्रेशन में रिलेशन करने पे यही आएगा, कंसंट्रेशन बदलने से, इनिशियल कंसंट्रेशन बदलने से टी हाफ नहीं बदलता, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की कहां बदलती है। ठीक है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा? चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को गलती मत करिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होता है ऐसा। ठीक, अगला सवाल देखेंगे बेटा। अब हम जाएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जो कि नीट यूजी 2021 का है। नीट यूजी 2021 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन ए टू बी, ध्यान से देखिएगा, ए से बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 kJ मोल इनवर्स, ठीक है, एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज, ठीक, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, घबराना नहीं, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलो जूल मोल इनवर्स है, किलो जूल मोल इनवर्स है, 9.6 है, दिस इज 9.6, ठीक है। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्रोफाइल, ठीक, क्या है, ठीक, कौन सा है करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल, तो ये पहला दिया उसने ऑप्शन की, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, ठीक, प्रोग्रेस अगर होगी रिएक्शन की, बहुत ही आसान है यार इससे आसान क्या होगा, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ठीक, दूसरा ऑप्शन एक हलवा सवाल है, सब बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये दिया, ये ए और ये बी, अरे भाई इस सवाल को तो खाली ऐसे लिखना पड़ गया बस, प्रोग्रेस और पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा, ग्राफ राफ से घबराते नहीं है बच्चों, हमारे साथ रहिएगा तो ग्राफ राफ केमिस्ट्री में बाएं हाथ का खेल कर दूंगा मैं आपके लिए। ये क्या है, कुछ भी नहीं, ये इसमें इन्होंने इसको ऐसे बनाया, ये क्या दिखाना चाहते हैं मैं आपको दिखा दूं, ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, ये चीज बता दूं कि ये लेवल सेम है, ये सेम लेवल है, ठीक है, पकड़ दिया होगा आपने आखिरकार। और ये चौथा वाला में प्रोग्रेस है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। चौथे वाले में क्या दिखा रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये ऐसा, ठीक है, बात समझिएगा। तो रिएक्शन प्रोग्रेस क्या बोलते हो क्या बोलते हो युवांश पांडे, खुश रहिए। आप पढ़ाई तो करने आते हैं जब आधा टाइम बीत जाता है? ऐसे कैसा सिलेक्शन होगा भाई, 1 घंटा बीत गया और पीवाईक्यूज चल रहे हैं नीट के, ऐसे क्लास करिएगा? आप तो मेंबर हैं, है ना, तो टाइमली क्लास ज्वाइन करिए, टाइमली क्लास ज्वाइन करिएगा तो कम से कम, बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगवाए बेटा, अब फटाफट इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, और ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चे आंसर बताएं सभी लोग। इसका बहुत प्यारा सवाल है, आसानी से आंसर आने वाला है इसका। बताएं बच्चे, बताएं जल्दी जल्दी आंसर। अंशु समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, ये सवाल में कुछ भी दम नहीं है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वाला जो है ना पार्ट, उसी में दम है बस। एक चीज बता दूं, हिंट दे दूं, देखो एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी
डेल्टा एच बराबर एच पी माइनस एच आर होती है बेटा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो एच पी इज लेस देन एच आर, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया तो एच पी इज ग्रेटर देन एच आर। बताओ क्या कहते हो? ये दोनों चीज आपके सामने है। और ये वैल्यू जो दी गई है -4.2 दी गया, तो आंसर बता दिया आधे से ज्यादा, आधा से ज्यादा तो मैं आंसर बता दिया। अब तो बता देना चाहिए तुम्हें। बोलो, जल्दी बताओ आंसर। अब तो आ जाएगा भाई। ठीक है, एच पी क्या, पी क्या प्रोडक्ट और आर क्या रिएक्टेंट, और पी आपका यहां पर बी है और आर रिएक्टेंट क्या आपका ए है। ठीक है, डू फास्ट डू फास्ट डू फास्ट। यार समय लग रहा है तुम लोग को। अब तो बता देना चाहिए। हाँ आ गया ना, देखो 1 मिनट में बच्चे का आंसर आ गया, अंशु आ गया ना पहला। लेकिन नहीं यार, गलती क्यों कर रहा है बेटा? बता यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो गलती मत करो। हमने कहा कि जब ये नेगेटिव आएगी ना तो इसका मतलब है कि एच पी इज लेस देन एच आर। अब एनर्जी यहां पे देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी है। लेस देन का मतलब है कि बी को नीचे होना चाहिए, ए से बी को नीचे जाना चाहिए। ए यहां पे तो बी यहां पे आ गया, तो ये डेल्टा एच जो आएगी ना, ये नेगेटिव आएगी बेटा। दिस इज नेगेटिव। बात समझ ना, दिस इज नेगेटिव वैल्यू, है ना? अभी बात समझ में आया? तो ये वाली बात है। और यहां पे देखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये भी डेल्टा एच पॉजिटिव है यार। ठीक है, तो आंसर ये है, दिस इज द आंसर सेकंड वाला। ठीक है बेटा। ठीक है, चलो तो अब 5 मिनट का हम बीच में गैप ले रहे हैं। 1 घंटे की क्लास चल चुकी है, 5 मिनट का गैप लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए फिर कराएंगे। ठीक, 5 मिनट का इसमें हम गैप ले रहे हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच लगा दिया है, 5 मिनट का हम गैप ले रहे हैं। लगातार क्या ना कि खड़े होने से थोड़ा सा बीच में उधर बीच में पैर पे टेंशन आता था, पैर में प्रेशर।
तो वेलकम बैक बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, ये भी आपको आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इस पे बेस एक सवाल मैंने भी बताया था आपको। कह रहा है कि द स्लोप ऑफ आर्हीनियस प्लॉट, ठीक, ln के वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज -5 into 10⁻³ K. The value of EA of the reaction is, ठीक है, गिवन R बराबर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है बेटा। कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन इसमें इसने ए दिया हुआ है -83 kJ मोल इनवर्स। ऑप्शन बी इज गिवन 83.0 kJ मोल इनवर्स। ऑप्शन सी इज गिवन 166 kJ मोल इनवर्स। ऑप्शन डी इज गिवन 41.5 kJ मोल इनवर्स। क्वेश्चन आपका नीट 2021 का है। क्वेश्चन इज ऑफ नीट यूजी 2021 का क्वेश्चन है। टाइम आपका शुरू होता है आपसे। डू फास्ट बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। डू फास्ट स्टूडेंट्स, टाइम मत लगाना, एकदम भी एकदम टाइम मत लगाना। इसमें इस तरीके का एक सवाल मैंने बताया अभी आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस तरीके का सवाल आपको, है ना। आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल, तो इसलिए इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए, एकदम तरीका बताया हुआ है यार। ln k वर्सेस 1/t है, उसका जो स्लोप है, ठीक, वो उसकी वैल्यू -5 into 10⁻³ दी है। इतनी देर में तो आंसर आ गया होगा। आ गया आंसर? आ गया होगा आंसर। मुझे तो आंसर मिल गया, लिखा है मैंने उधर और मुझे आंसर पता चल गया है। कितने बच्चों को लग रहा है कि देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए? अरे यार सीधा सीधा सा सवाल है, जल्दी करो बेटा। कितने बच्चे सवाल को देखते ही इसका आंसर जान गए? जो जान गए वो एम्स पहुंच गए। एम्स पढ़ने के लिए पहुंच गए। यार आधा मिनट हो गया बच्चों, इतना टाइम मत लगाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आने वाला है। देखो बताता हूं कैसे आएगा। देखो इसको क्या करना है, पॉज, रिसेट, ठीक, स्टार्ट। देखिए आपको बताया था मैंने, ऐसे केस में आपको याद होगा बेटा कि ln के बराबर ln a माइनस EA/RT है। अब ये y बराबर c माइनस mx है बेटा। अब ये 1/t कर दो तो देखो x एक्सिस पे 1/t है, y एक्सिस पे ln k है। ये आपका स्लोप -m जो है वो -EA/R है, तो -m बराबर -EA/R है। अब ये स्लोप की वैल्यू दी हुई है -5 into 10⁻³ बराबर -EA/R, माइनस माइनस मर गया। और R कितना है जानते हो, 8.314 है। यानी EA निकालने के लिए तुरंत इससे गुणा कर दो 5 से 8.314। क्या नहीं निकाल पाओगे यार? बोलो 8 पंचे 40, 41 वाला कौन सा है? बस मुझको आंसर पता चल गया। आ गया आंसर कि नहीं आ गया? तो क्या टाइम लगता है इस क्वेश्चन में बेटा? बिल्कुल भी नहीं लगता। अगला सवाल लगाते हैं, अगला सवाल लगाते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा। रिसेट करो इसको, अगले क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, जल्दी से जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफी तेजी से हो रहे हैं। क्वेश्चन 2020 के देखते हैं। यस, क्या 2020 के जमाना आ गया। नीट यूजी 2020 के केमिकल काइनेटिक्स के सवाल। क्वेश्चन पहला आया हुआ है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या बोलता है, 4.606 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस
2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, टू 0.2 ग्राम इज। यार बताओ इससे आसान क्या होगा? मैं तो क्वेश्चन का आंसर मेरे को लिखते ही समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन इसका है 100 सेकंड, ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है इसका वो है 200 सेकंड, और चौथा ऑप्शन इसका है 500 सेकंड। मुझे कसम से लिखते ही आ गया पता कि हाँ ये क्या है। बोलो, टाइम शुरू कर रहे हैं अभी से। बोलो बताओ, जो बच्चे क्लास में, जल्दी जल्दी बताओ, लेट मत करना एकदम नहीं, ठीक है, जल्दी बताओ। बहुत आसान है, आसान है, 1 सेकंड का भी नहीं है सवाल, 10 सेकंड के अंदर आंसर आने वाली चीज है। 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ऐसे घड़ी चलती बहुत तेज है, मुझे भी लगता है कि बहुत तेज ही चलती है कुछ। सही में चलती बहुत तेज है। चल तो तेज ही रही है, सही कह रहे हैं यार, बहुत तेज भागती है। चलो चलो बताओ। क्या आंसर है बच्चों? रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2, यानी 2 से 0.2 रह गया है। सीधा सीधा सा बात है। अरे यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आ जाना चाहिए। अरे यार इतना समय नहीं लगता, लॉग निकालो चाहे कुछ भी करो। देखो फटाफट मैं बताता हूँ, देखो इसमें टाइम कितना लगना है। देखो टाइम पूछ रहा है, तो टी इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग ए नॉट बाई ए टी, सीधा सीधा। तो 2.303 बाई 4.606। देखो वो लोग भी कितने बुद्धिमान है, ठीक, कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज देते कटने पिटने वाली। अब ए नॉट कितना है तुम्हारा, 2 था, और 0.2 है, डेसिमल हटाओ 0, ये 10 आ गया, लॉग 10 देखते बाछे खिल गई, 1 हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, इसको ऊपर भेजो, 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 500 आ गया। कितना समय लगा? मतलब 35 सेकेंड का सवाल है, नहीं है, 35 सेकेंड का सवाल, फार्मूला लिख के लगा दिया हमने, 500 सेकेंड इज द आंसर। मतलब इतनी देर का सवाल। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे बच्चे, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने देखा भी नहीं, आज लगवाने से पहले एक बार भी इसको देखा भी नहीं, आज क्या कभी भी नहीं देखता हूं मैं, ठीक। तो एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द reactants of a reaction leads to change in, ये भी अपना नीट यूजी 2020 का है, ये भी कोरोना वाले बरस का है, जिस साल आया था कोरोना मामा। सबको बहुत तंग किया इसने, है ना। कहा गया यार, चेंज इन, पहला कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी, क्या सवाल है ना, तीसरा हीट ऑफ रिएक्शन, चौथा है ऑप्शन थ्रेश होल्ड एनर्जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बताइए आंसर, जो बच्चे क्लास में हैं, अगर बता पा रहे तो बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, डू फास्ट। आंसर नहीं दे रहे प्यारे बच्चे, कुछ 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 नाराज हो गए क्या? आंसर नहीं दे रहे, आंसर दीजिए। हिमांश पांडे आप आंसर दीजिए, अंशु, पिंड मानसा और वायरल डूड, भाई आंसर दीजिए आप लोग, तभी तो बात बनेगी। 78 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, ऑलमोस्ट जो है 6 बजने को है। चलिए आंसर बताइए। लॉजिकल सवाल है, मतलब थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का किसी रिएक्शन में बढ़ा दिया जाए तो क्या उसकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी?
मतलब चेंज हो जाएगी क्या? वो बोल भी नहीं रहा कि बढ़ेगी घटेगी, कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या? क्या हीट ऑफ रिएक्शन बदल जाएगी? क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी बदल जाएगी? चलिए आप नहीं बता पा रहे तो मैं बताता हूं इसको, देखिए बताता हूं। दरअसल क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे एक रिएक्शन को, जब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देखते हैं और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का कर्व खींचते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो फिक्स होती है, कभी भी नहीं बदलती। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है, ये आपके रिएक्टेंट की इनिशियल एनर्जी होती है, ये इनिशियल ठीक काइनेटिक एनर्जी है। ये मान लेते हैं यहाँ पे दो रिएक्टेंट है ए बी, अभी आपस में जब रिएक्टेंट टकराएंगे, ए और बी के मॉलिक्यूल जब आपस में टक्कर होगी, इनकी कोलिजन होगी, तो कोलिजन के समय अगर इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी को मिल गई इनको, तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे दो तरीके से, या तो ये या ये अगर बनेगा, मतलब ये ऊपर है मान लेते हैं, ये नीचे, ये ऊपर है, तो ये है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये है तो एक्सो होती है। अब बात को समझना, इससे मतलब नहीं है कि एंडो एक एक्सो, मतलब इससे है कि ये वाली एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी है। तो बेटा ये रिएक्शन के ठीक अपनी सोल है रिएक्शन की, ये पाथवे है रिएक्शन का। तुम ज्यादा रिएक्टेंट लो या कम लो, पाथवे थोड़ी बदल जाएगा। तो ना तो एक्टिवेशन एनर्जी कभी बदलेगी, और ये जो इसमें डिफरेंस है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। ये हीट ऑफ रिएक्शन है, यही डेल्टा एच है, ये नहीं बदलता रिएक्शन का, तो ये बदलेगा नहीं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बोलते हैं, ये बदलेगी नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगा क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब कोलिजन में होता है मॉलिक्यूल में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी ना यार। ज्यादा ले लोगे, एक सड़क पे कई सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, ठीक, गाड़ियों की संख्या घट बढ़ होगी, तो आपस में होने वाले कोलिजन जो है वो घटेंगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आज के अपने क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद में अगली क्लास में, कल की क्लास में कराएंगे आपको, ठीक है। दिस वाज द करेक्ट आंसर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाज द करेक्ट आंसर। या मारते हैं क्या 20-20 वाले क्वेश्चन खत्म कर देते, तो 2020 तक का खत्म कर देते, 20, 21, 22 खत्म हो गया ना, ठीक है। 23 तो कराया हुआ है, इसी साल कराया हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। चले आगे, एक क्वेश्चन और करा दे 2020 का, नीट यूजी 2020 कोविड, नीट यूजी 2020 कोविड वाला पेपर, कोविड-19 वाला पेपर, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन एक बताते हैं आपको। क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन है, देखो क्या सवाल देता है भाई, मन खुश होता है कई बार। इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इन कोलिजन थ्योरी, ये मैंने आप लोग को उस दिन बताया था लेक्चर में अपने। इन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ZAB रिप्रेजेंट्स, बताओ ये कितना हलवा सवाल है, नीट की लाइन है यार, ठीक। पहला ऑप्शन ए दे रहा है, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी। दूसरा बोलता है ऑप्शन स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। सी में दे रहा है क्या, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल जैसी बात कर रहा है। डी में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जीज ग्रेटर देन ये, द फ्रैक्शन ऑफ molecules with energies greater than EA। क्या बोलते हैं बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर? स्टार्ट करते हैं इसको, बताओ रुको जी, ठीक। कोई बच्चा इसका आंसर बताए, जल्दी जल्दी बताइएगा। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन में ZAB क्या होता है? आपको थोड़ी सी मदद करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। वहां पे कहा जाता है K बराबर P ZAB e टू द पावर -EA बाई RT। ये एक्सप्रेशन है कोलिजन थ्योरी का, ठीक है। तो इसमें K क्या है आप सब तो बता देंगे, तो आंसर ही बता देंगे, ठीक है। जल्दी बताइए आप लोग, व्हाट विल बी द आंसर? एक क्वेश्चन इसके बाद और कराएंगे, फिर उसके बाद 2020 खत्म हो जाएगा। आज के क्वेश्चन आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा, जो बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है कोई भी,
वो ज्वाइन करा है लेट, मान लीजिए उसने अभी देखा हो, ठीक है, तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कर लेना पीछे वाले देख करके, ठीक है, कैसे हमने कराया इसको, एक्सप्लेनेशन कैसे किया है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाकी तो पीवाईक्यूज तो आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चे लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत साधारण सा सवाल, सीधा सीधा। कोई आंसर देना चाहता है? अगर देना चाहता है तो दे, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। अरे यार 1 मिनट हो गया, बहुत समय हो गया, ठीक है, इसका आंसर देता हूँ। देखिए यहाँ पे के रेट ला कांस्टेंट है, पी स्टेरिक फैक्टर होता है, दिस इज स्टेरिक फैक्टर, और ये जो पी जेड ए बी होता है, इसमें जो जेड ए बी है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ए और बी की, तो सीधे सीधे आंसर आ गया, ठीक, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंट ए एंड बी, जबकि एक्सपोनेंशियल साइन है, एक्टिवेशन एनर्जी है, गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। आप लेक्चर में देख सकते हैं, बाद में जब ये इसको मैं अपलोड करूंगा लेक्चर को, तो इसको जो है यहाँ पे लिंक जो है डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही देता हूँ जिस वाले लेक्चर में ये है, ठीक है। क्या लिंक डालूंगा यार, सब तो पूरी की पूरी जो है उठा करके जो प्लाज्मा बैच की है, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट उसी का लिंक उठा के डाल देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है बेटा। अगला सवाल एक और देखते हैं, प्यारे से बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, डॉक्टर बन जाएंगे सभी 1-2 साल के बाद सेलेक्ट होके, 1-2 साल के बाद नहीं, अगले साल सेलेक्ट होके सब डॉक्टर हो जाएंगे, सब इलाज करेंगे लोगों का, ठीक है। अब देखिए the half life for a zero order reaction, ठीक है, having 0.02 capital M initial concentration of reactant is 100 second, the rate constant, ठीक है, ठीक, यूनिट लिख देते हैं मोल, ठीक, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ओके, फॉर द रिएक्शन इज, असली दम इसी लाइन में है, ऑप्शन पहला दे रहा है 1.0 10 का पावर -2, ऑप्शन बी दे रहा है 2.0 10 का पावर -3, ऑप्शन सी दे रहा है 2.0 10 का पावर -4, और ऑप्शन डी दे रहा है 1.0 × 10 का पावर -4। क्या कहते हैं बच्चे, आंसर देखते हैं थोड़ी देर में। कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा है, सब देख रहे हैं सवाल को। ये आखिरी सवाल था, इसके बाद जो है हम लोग क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। ये आखिरी सवाल था आज का, इसे एकदम एकदम इंटरेस्ट लेते हुए, बिल्कुल एकदम खेलते खेलते कर दीजिए सब, टेंशन लेके नहीं किया जाता है, देखिए मेरा माइक ऑन है, कि हम टेंशन के बगैर खाली जो है पढ़ाते चले जा रहे हैं और बच्चों को सुनाई भी नहीं दे रहा हो। क्या कहते हैं बच्चे, बच्चे केमिस्ट्री के लिए इस चैनल का जो है स्तर कुछ और ही हो जाएगा आने वाले समय में, देखिएगा आप, बिल्कुल। और क्योंकि हमारा एक मानना है यार, टेंशन लेके पढ़ाने का है क्या मतलब होता है, कुछ नहीं होता है, बच्चे परेशान करके पढ़ाने का कोई मतलब होता है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो बताओ, अरे और 1 मिनट हो गया भाई, बहुत समय हो गया, रीसेट करो, ठीक, थोड़ा सा देखते हैं बच्चे बताएंगे तो बताएंगे, नहीं तो हम बताएंगे आंसर। कोई बच्चा बताना चाहता है आंसर, बताओ, ठीक, बहुत आसान है यार। half life for a zero order reaction having 0.02 m initial concentration of reactant is 100 second, the rate constant for the reaction is, अरे भाई जब हाफ लाइफ दिया हुआ जीरो ऑर्डर है, रिलेशन पता चल गया हाफ लाइफ का। अरे यार जीरो ऑर्डर का भी बता देते हम, 1 मिनट में बता देंगे, सही बोल रहे हैं, ठीक है। आ गया नहीं आया, चलो हम बताएं, देखो टी हाफ बराबर ए नॉट, चलो भाई 2k, क्या हो गया, इसको ठंड लगी क्या, ए नॉट बाई 2k, तो टी हाफ ये एरिया हुआ है, तो रेट कांस्टेंट के बराबर क्या आ गया, ए नॉट बाई
टी हाफ। अब देखो यूनिट से भी पकड़ लो यार, ये यूनिट से पकड़ लेते। ए नॉट की जो यूनिट होती है ना वो मोल बाई लीटर है, और टी हाफ की यूनिट जो भी होगी तो क्या होगी, सेकेंड होगी। अब देखो आपके सामने दिया हुआ है ए नॉट की वैल्यू 0.02 है, और 2 इंटू के की वैल्यू कितनी दी हुई थी बेटा, के तो निकालना, टी हाफ की वैल्यू दी हुई थी 100। ठीक है, 2 से इसको काट दे, 0.01, 100 ऊपर जाएगा तो 0.01 गुणे 10 का पावर -2, तो कह सकते हैं 1.0 × 10⁻⁴। 1.0 × 10⁻⁴ इज द करेक्ट आंसर। मिल गए मुझको 4 नंबर पूरे। आज कोई मिल जाएंगे पूरे ना 4 नंबर। ठीक है, 1 मिनट का ना था सवाल भाई। ठीक है, तो ये देखिए बेटा किस तरीके से क्वेश्चन हुए नीट यूजी 2020 के 21 के 22 के सारे क्वेश्चन कराए। अब जो बाकी के सवाल है वो परसों की क्लास में लगेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ रहे थे एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पे, जो कि केमिस्ट्री के लिए नीट यूजी 2024 के लिए प्रिपरेशन करा रहा है। प्लाज्मा बैच की क्लासेस चल रही है बेटा यहाँ पे, ड्रॉपर्स के बैच का ये बैच है, ड्रॉपर्स का बैच है मैंने, और इसके अलावा क्लास 11th 12th के रेगुलर क्लासेस फाउंडेशन के चलते हैं इसी चैनल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा 10th ICSE के लिए भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो फीस चार्ज। ठीक है, ये चैनल जो है इसीलिए बनाया गया है ताकि बच्चों में एक तरीके का रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री को लेकर के आ जाए। ठीक है, क्रांतिकारी कदम है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई काम पैसे के लिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए, देश की सेवा के लिए बनाने वाले जो, ठीक है, डॉक्टर आने वाले समय के होंगे उनको बनाना है हमने। तो और जो लोग धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत दुख होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग आगे आए और कहीं ना कहीं ठीक है मेहनत करें, डॉक्टर बने, देश की सेवा करें। आने वाले समय में बहुत जरूरत है देश को अच्छे डॉक्टर्स की। तो एम्स तक पहुंचिए, अपना कैरियर बनाइए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, अपना नाम आपका अपने आप ही रोशन हो जाएगा भाई। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। और कल जो है बेसिक कंसेप्ट जो आपका चैप्टर चला है, मोल कंसेप्ट, उसमें आप नॉर्मेलिटी के बाद, तुरंत बाद नॉर्मेलिटी पहले पढ़ाएंगे, तुरंत बाद उसके बाद में हम जो है नॉर्मेलिटी के साथ में शुरू करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री। तो कल की क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो चलिए कल की क्लास मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। कल बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद इसी तरीके से केमिकल क्वांटिक्स के कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट वो और PYQs ये परसों कराए जाएंगे आपको। ठीक है, तो सारे के सारे लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लेक्चर्स जो है पिछले सारे जो है, एक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, लेक्चर 7 तक आप देख लेने हैं। और देखते रहेंगे तो मेरी गारंटी है कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नीट में आप ना कर पाइएगा, इवन जेईई मेन का भी पूरा कवर करता हूं मैं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहना, और हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तो दिस वाज, ठीक है, द लेक्चर नंबर 8 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रही थी, लेकिन ये पूरी तरीके से PYQs को डिवोटेड लेक्चर था। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक।